क्या हाल है चेला? सब ठीक है ना? याद रखना चेला, हर वो काम जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है उसके शुरुआत में लोग तुम पर यकीन नहीं करेंगे, पर अगर तुमने खुद पर यकीन रखा और अपने काम पर लगातार काम करते गए तो एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारे काम के लिए तुम्हारे अलावा किसी और पे यकीन नहीं करेंगे। बस उम्मीद नहीं हारना है चेला और अपने काम पे फोकस करते रहना है। पिछली क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था चेला? तो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बेसिक में चेला पिछली क्लास में हम लोगों ने सांधित प्रश्न का सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बेसिक लेवल से मैंने हर एक बात को बताया था चेला। आज हम लोग टाइप 2 यानी कि दूसरा क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे चेला। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बेसिक लेवल से चीजों को बताऊंगा चेला, ताकि आप सभी मैथ का एक्सपर्ट बन जाओ। तो वीडियो में बने रहे चेला। ध्यान दीजिएगा चेला, इस तरह का सवाल जब भी एग्जाम में पूछे तो इसको किस तरह से बनाया जाता है आइए जानते हैं। सवाल कहता है कि दिखाएं कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या 2q + 1 के रूप का होता है। इसी को अथवा में कहता है चेला कि दिखाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या जो होता है चेला अपने आप में पूरा संख्या होता है, दशमलव में नहीं हो सकता है, अपने आप में पूरा संख्या होता है। और कहता है धनात्मक सम पूर्णांक लेना है, मतलब प्लस वाला सम पूर्णांक संख्या लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 ... 100 से भी प्लस में जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा चेला। किसी को कोई डाउट है क्या सवाल पढ़ने में? सवाल पढ़ने का भी एक तरीका होता है चेला। सवाल कहता है कि दिखाएं कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या 2q + 1 के रूप का होता है। इसी को अथवा में कहता है कि दिखाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के फॉर्म का होता है यानी रूप का होता है, एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां पे q एक पूर्णांक संख्या है। तो इस सवाल को कैसे बनाते हैं चेला आइए जानते हैं। भाग एल्गोरिदम से a और b धनात्मक पूर्णांकों के लिए a = b × q प्लस में r, ये कहां से आता है चेला? तो ये भाग के केस से आता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, जहां शेष जो होता है 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा अलवेज b से छोटा होता है, मतलब भाजक से छोटा होता है। कौन? तो शेष बीच में जो बैठा हुआ रहता है चेला, उसी के बारे में चर्चा किया जाता है। तो बीच में r है तो r के बारे में चर्चा करेंगे। शेषफल बड़ा होगा तो फिर से भाजक से भागा लग जाएगा, इसीलिए शेषफल हमेशा भाजक से छोटा बचता है। यहां पे हम b को 2 मान सकते हैं चेला। अब आप कहिएगा कि कैसे आप जाने कि b को 2 मानेंगे? तो हम यहां पे देख सकते हैं चेला 2q यानी कि 2 और q के बीच में कुछों का संबंध नहीं तो गुना का संबंध होता है। अब प्लस में क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, तो ये फार्मूला पर सेट नहीं हो गया। b × q, अब प्लस में 0, एक आता है b × q, अब प्लस में 1 ऐसे रहता है, प्लस में 1 ये वाला हो जाएगा चेला, क्योंकि r के जगह पर क्या है? एक बार r के जगह पर 0 है, एक बार r के जगह पर 1 रहा होगा, एक बार r के जगह पर 0 रहा होगा तो ये 2q हो जाएगा, 2q हो जाएगा। एक बार r के जगह पर 1 रहा होगा तो ये b × q + 1 के फॉर्म में आ गया होगा। अब 2 के जगह पर क्या मानेंगे? तो 2 का वैल्यू हम b मानेंगे, 2 का वैल्यू b मानेंगे, और यहाँ पे q को qa छोड़ देंगे चला, q को q छोड़ देंगे। और r के जगह पर एक बार क्या रहा होगा? तो 0 रहा होगा, और r के जगह पर एक बार क्या है? 1 है। ध्यान दीजिएगा चेला, ध्यान दीजिएगा। तो वही यहाँ पे हम लिखे कि यहाँ पे b के स्थान पर 2 रहा होगा, b के स्थान पर 2 रहा होगा, यानी भाजक कितना रहा होगा? भाजक 2 रहा होगा चेला। जब भाजक 2 होगा तो शेषफल क्या बचने का संभावना है? तो शेषफल जब भी बचेगा तो भाजक से कम बचेगा, या तो 0 बचेगा या फिर बचेगा 1 बचेगा, यही ना शेषफल रिमाइंडर बचने का संभावना है चेला। किसी को कोई डाउट है क्या समझने में? डाउट नहीं है चेला। तो हम फार्मूला पर a = b × q + r पर एक बार r का वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार r का वैल्यू हम रखेंगे 1 रखेंगे। अब b का वैल्यू क्या है? तो b का वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, q के स्थान पर qa छोड़ देंगे चेला। तो यहाँ पे हम b के स्थान पर 2 रखेंगे,
देंगे, क्यू को क्यू छोड़ देंगे, आर के जगह पर एक बार 0 रखेंगे और आर के जगह पर एक बार हम 1 रखेंगे, यहाँ बी के स्थान पर 2 छोड़ देंगे और क्यू को क्यू छोड़ देंगे। तो एक बार हम इसको 2q प्लस 0, तो कोई भी संख्या में 0 जुटता है तो उतना ही रहता है, तो 2q के फॉर्म में आ गया, मतलब इस फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे 2 गुने q प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2q प्लस में हो जाएगा 1, तो इस फॉर्म में आ गया। चला, अब किसी को कोई डाउट है क्या समझने में? यहाँ चला तो अब कहता है कि q एक पूर्णांक हो तो ए चला, जब हम कोई भी सम संख्या में किसी भी पूर्णांक संख्या से गुना करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो भी सम ही होगा, क्योंकि 2 और q के बीच में कुछों का संबंध नहीं, एगो संख्या और एगो वेरिएबल के बीच में कुछों का संबंध नहीं, तो गुना का संबंध होता है। चला, तो इसके जगह पर अगर हम कुछ भी रख देंगे, कोई भी पूर्णांक संख्या रख देंगे, या 1 या 2 3 4 5 कुछ भी रख देंगे, तो गुना होने के बाद जो हमेशा सम आएगा, गुना होने के बाद हमेशा सम आएगा। और जब यही 2 गुने q प्लस में 1 रहेगा तो ईद गुना होने के बाद इतना तो सम आ ही जाएगा, लेकिन इसमें अगर हम विषम संख्या को जोड़ देंगे, विषम को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? चला, हमेशा विषम आएगा, रिजल्ट हमेशा विषम आएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या समझने में? डाउट नहीं है? चला, तो आगे ध्यान देंगे। ए चला, एगो संख्या और एगो वेरिएबल के बीच में कुछों का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो ये 2q है, तो 2q को अगर हम q के स्थान पर कोई भी पूर्णांक संख्या रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? तो सम आएगा, तो रिजल्ट हमेशा सम प्राप्त होगा। और वही 2q प्लस 1 रहेगा, तो इतना q के स्थान पर अगर हम कोई भी पूर्णांक संख्या रखेंगे तो वैल्यू हमेशा सम आएगा, लेकिन इसमें अगर हम विषम संख्या को ऊपर से जोड़ देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? तो रिजल्ट विषम आ जाएगा, यानी कि इतना एक सम पूर्णांक के रूप में रहेगा लेकिन इतना एक विषम पूर्णांक के रूप में हो जाएगा। चला, किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है? चला, तो आगे सवाल देखा करेंगे। ए चला, सवाल कहता है कि दिखाएं कि एक धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग। ए चला, धनात्मक सम पूर्णांक कोई रहा होगा, उसका वर्ग करने पर 4q और विषम पूर्णांक का वर्ग जो होगा 4q प्लस 1 के रूप का होता है। ए चला, तो कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक कब रहा होगा? धनात्मक सम पूर्णांक का मतलब कि कोई 2m रहा होगा या 2q के रूप में रहा होगा, या फिर यहाँ पे विषम पूर्णांक कौन रहा होगा? चला, तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में रहा होगा, और नहीं तो 2m प्लस 1 के फॉर्म में रहा होगा। हम यहाँ q के स्थान पर कुछ भी लिख सकते हैं, MNOPQRS कुछ भी लिख सकते हैं। चला, और ये b का वैल्यू हो जाता है और ये r का वैल्यू हो जाता है। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है? चला, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है सवाल कि दिखाए कि एक धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग जो होगा ना वो 4q और एक विषम पूर्णांक का वर्ग जो होगा वो 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो सवाल को हम ऐसे बनाएंगे चला कि धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग अगर 2m रहा होगा या 2q रहा होगा या 2o रहा होगा, कुछ भी ऐसा हम यहाँ q के जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। चला, जहां पे m एक पूर्णांक संख्या होगा तो धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग करने पर धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग करेंगे, मतलब 2m का वर्ग करेंगे, वर्ग करने का मतलब स्क्वायर करेंगे। चला, तो एगो संख्या और एगो वेरिएबल के बीच में कुछों का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। चला, तो 2 के स्क्वायर होगा तो 2 दूने के, तो 2 के स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब पावर जितना बैठल रहता है उस संख्या को उतना बार गुना के रूप में लिखा जाता है। चला, तो पावर 2 बैठा हुआ है, पावर 2 बैठा हुआ है। ए चला, ध्यान दीजिएगा, पावर 2 बैठा हुआ है, 2m है तो इसके बीच में कुछों का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह है। अब पावर 2 बैठा हुआ है मतलब कि 2 को हम 2 बार लिखेंगे गुना के रूप में, और m को भी 2 बार लिखेंगे गुना के रूप में। किसी को कोई डाउट है क्या? तो ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ये m गुना होकर m स्क्वायर हो जाएगा। जानते हैं चला कैसे? क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। जब बेस समान गुना में तब पावर में पावर जुट जाता है, बेस समान गुना में तब पावर में पावर जुट जाता है और बेस 1 को लिखाता है। किसी को कोई डाउट है कि यहां तक समझने में? डाउट नहीं है? चला, तो हम 2m के स्क्वायर करेंगे तो यहां पे हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा, और 2 के स्क्वायर करेंगे तो यहां 4 हो जाएगा, तो 4m स्क्वायर हो जाएगा। अब b के स्थान पर क्या है? चला, तो b के स्थान पर 4 है, b के स्थान पर 4 है, और m स्क्वायर जो है ये किसके स्थान पर है? q के स्थान पर है। तो हम लिख सकते हैं कि b के स्थान पर कौन है? तो 4 है, और q के स्थान पर कौन है? तो m स्क्वायर है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 4, इसको लिख सकते हैं q, तो 4q के रूप में नहीं आ गया। चला, 4q के रूप में आ गया। किसी को कोई डाउट है क्या? अतः एक
धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग जो होगा वो 4q के रूप में हो सकता है। किसी को कोई डाउट है यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो आगे ध्यान देंगे। अब कहता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग जो होता है, विषम कह रहा है चला, तब विषम कब रहा होगा? ए चला धनात्मक विषम पूर्णांक कब रहा होगा? जब 2m अब प्लस में 1 जुटा होगा तो इसका वर्ग करने पर किस रूप में रहा होगा? तब 4q अब प्लस 1 के रूप में रहा होगा। कहता है कि इस फॉर्मेट में रहा होगा वर्ग करने पर तो इसको हम वर्ग करेंगे, इसको वर्ग करेंगे तो इसको वर्ग करेंगे चला, तो ये आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। ये पूरे को a कहेंगे ये पूरे को b कहेंगे, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है चला? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जहां पे 2ab के बीच में कुछों का संबंध नहीं तो गुना का संबंध छिपा रहता है। एगो संख्या और एगो वेरिएबल के बीच में हमेशा गुना का संबंध छिपा रहता है, या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है चला। अब यहां पे हम a को मानेंगे 2m और b को मानेंगे 1, तो वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूला पर वैल्यू पुट करेंगे तो a के जगह पर हम बैठाएंगे 2m, इसका होल स्क्वायर करेंगे और b के 2 यहाँ पे 2 रह जाएगा और यहाँ पे a के जगह पर 2m बैठाएंगे और यहाँ पे b के जगह पर 1 बैठाएंगे। इस सब के बीच में कुछों का संबंध नहीं तो गुना का संबंध छिपा रहता है। आई प्लस है तो प्लस फार्मूला वाला, यहाँ b का वैल्यू है कितना 1, तो b का वैल्यू 1 है तो 1 के स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, m के स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। आई प्लस है तो प्लस, अभी 2 आपस में गुना होगा तो ये हो जाएगा 4m हो जाएगा, क्योंकि इतना आपस में जब गुना होगा चला, इतना आपस में गुना होगा तो 2 गुने 2m गुने में 1, ये आपस में गुना होगा तो 2 दूनी के 4m हो जाएगा, 4m हो जाएगा। 1 से गुना होगा तो इतना ही रहेगा। किसी को कोई डाउट है क्या समझने में? तो ये 4m हो जाएगा। आई प्लस में 1 है तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 के होगा, 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 के वैल्यू होगा। अब चला यहाँ ध्यान देंगे, हमको लाना किस फॉर्म में है? तो हमको लाना है यहाँ पे 4q प्लस 1 के फॉर्म में। तो हम सोचेंगे कि इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, तो हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस सवाल में हमेशा बाउंड्री का काम करता है चला। तो कॉमन हम इन दोनों में से लेंगे तो कॉमन क्या लेंगे? तो कॉमन 4 लेंगे। हम चाहे तो कॉमन 4m भी ले सकते हैं, 4m भी ले सकते हैं, लेकिन हमको लाना इस फॉर्म में है तो हम 4 को कॉमन लेंगे चला। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। जैसे हम 4 को कॉमन लेंगे चला तो भाग देंगे, यहाँ 4m स्क्वायर है और प्लस 4m है, आई प्लस में 1 को छोड़ देंगे चला। प्लस में यहाँ पे 4m स्क्वायर है और प्लस में 4m है और प्लस में 1 को छोड़ देंगे चला। इसको अलग साइड कर देंगे अभी थोड़ा देर के लिए। आई दोनों में से अगर हम कॉमन लेंगे तो कॉमन हम 4 को निकालेंगे, 4 को कॉमन निकालेंगे तब बच क्या जाएगा? एहो में से 4 निकल गया, एहो में से 4 निकल गया बाहर, तो यहाँ पे कुछों का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह होता है। ब्रैकेट लगा देंगे तो ये m स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में m बच जाएगा, यही ना बच जाएगा चला। अब कॉमन इन दोनों में से हम 4 निकाल लिए हैं तो यहाँ पे m स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे m बच जाएगा। जानते हैं चला, कॉमन लेने का मतलब होता है भागा देना। जैसे ये 4m स्क्वायर है ना चला, 4m स्क्वायर है, आई प्लस में 4m है, तो हम 4 कॉमन निकाल रहे हैं, मतलब 4 से भागा दे रहे हैं। तो भागा देंगे, एक बार इसमें भी भागा देंगे, एक बार इसमें भी भागा देंगे, तो इसमें भागा देंगे तो ये कट जाएगा तो m स्क्वायर खाली बचेगा। इसमें भागा देंगे तो ये कट जाएगा तो ये बचेगा, यहाँ पे सीधा m बच जाएगा, क्योंकि इसके बीच में कुछों का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा रहता है। गुना का चिन्ह है तो एक बार भागा देंगे इस वाले टर्म में, एक बार भागा देंगे इस वाले टर्म में। प्लस माइनस बाउंड्री का काम करता है चला, तो इतना नहीं बच जाएगा चला। कॉमन लेना सीख गए हैं ना चला। कॉमन कैसे लिया जाता है? जैसे ये 4m स्क्वायर है और यहाँ पे 4m है, तो ये दोनों में 4 है, ये दोनों में 4 है और प्लस माइनस हमेशा सवाल में बाउंड्री का काम करता है। तो में से हम 4 निकालेंगे तो एहो में से 4 निकलेगा, तो 4 कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? तो m स्क्वायर बच जाएगा और इधर में m बच जाएगा। अब जानते हैं चला, कॉमन लेने का मतलब होता है भागा देना। तो अगर कॉमन निकालने नहीं आता है तो यहाँ सीखिएगा चला। जैसे ये 4m स्क्वायर है, आई प्लस में 4m है, तो हमको 4 कॉमन लेना है तो हम 4 बट्टा में लिखेंगे। अभी 4 सैकड़ों में भागा, ये पूरे टर्म में भागा, और 4 से ये पूरे टर्म में भागा देंगे तो इससे ही कट जाएगा, तो m बच जाएगा यहाँ पे, और इसमें भागा देंगे, फिर एक बार इसमें भी भागा देंगे तो इतना में भागा देंगे तो ये कट जाएगा तो m बचेगा, तो ये प्लस वाला प्लस लिखेंगे, यहाँ पे m बच जाएगा, तो 4m प्लस m स्क्वायर प्लस m बच जाएगा, m स्क्वायर प्लस m बच जाएगा चला। तो उसी को हम लिखे हैं कि m स्क्वायर प्लस m बच जाएगा। अभी पूरे को अब प्लस में 1 हो जाएगा, अभी पूरे को
हम क्यू लिख सकते हैं क्योंकि ये क्यू के स्थान पर है और ये यहाँ पे बी के स्थान पर है। इसके बीच में कुछों का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा रहता है चला। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे बी के स्थान पर क्या लिखेंगे चला, बी के स्थान पर लिखेंगे 4, 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इतना को हम क्यू लिखेंगे, आई प्लस में 1 है तो +1 लिखेंगे। अब यहाँ पे बी को हम 4 लिख सकते हैं और इतना को पूरे को हम क्यू लिख सकते हैं और इसको +1 है तो +1 लिखेंगे। ये आपस में गुना होगा तो 4q हो जाएगा, आई +1 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या समझने में? यहां तक डाउट नहीं है चला तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।